हेलो दोस्तों सोनी क्वाइटली साल 2026 और 2027 के लिए चार बड़े कैमरे लॉन्च प्रिपेयर कर रहा है और ये सिर्फ सामान्य रूमर नहीं है। मॉडल नंबर ऑफिशियली रजिस्टर हो चुके हैं, स्पेक्स लीक होकर कंफर्म स्टेज पर आ चुके हैं और आप अगले 12 महीनों में अगर कोई कैमरा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके पूरे डिसीजन को बदल सकती है। सोनी एक ही साइकिल में अलग अलग सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। हाई रेजोल्यूशन सिनेमा वर्कफ्लो, एक्सट्रीम लो लाइट और एपीएस एंट्री लेवल इकोसिस्टम, और यही रोड मैप इसका है जो बाकी कैमरे कंपनीज को झटका देने वाला है। तो दोस्तों नंबर 1 पर है सोनी A7R6 की रिलीज। अगर आप लैंडस्केप आर्किटेक्चर या वाइल्ड लाइफ शूट करते हैं जहां हेवी क्रॉपिंग के बाद भी एज टू एज शार्पनेस चाहिए होती है तो A7R सीरीज हमेशा आपके लिए बनी है। लेकिन A7R6 सिर्फ नेक्स्ट वर्जन नहीं है बल्कि एक लेवल जंप है। इसमें 80 मेगापिक्सल फुल फ्रेम स्टैक्ड CMOS सेंसर मिलने की उम्मीद है। स्टैक्ड आर्किटेक्चर यहां सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं बढ़ाता बल्कि स्पीड भी देता है। रिपोर्ट के अनुसार यह कैमरा 14 बिट रॉ में 30 फ्रेम पर सेकंड तक शूट कर सकता है और 60 फ्रेम पर सेकंड तक ऑटो फोकस एक्सपोजर और ट्रैकिंग के साथ डिलीवर करता है। 80 मेगापिक्सल और 60 एफपीएस का कॉम्बिनेशन इस लेवल पर पहले तो नहीं देखा गया है, पर आईबीएस स्टेबलाइजेशन लगभग 8 पॉइंट स्टॉप तक एक्सपेक्टेड है, जिसका मतलब यह है कि इन सारी चीजों को अगर मिला लें तो ये कैमरा अपने आप में शानदार होने वाला है और किसी भी ट्राइपॉड की जरूरत अब इसे नहीं पड़ेगी। हैंड हेल्ड शूटिंग में ये एकदम शॉक प्रूफ होगा। वीडियो साइड भी कम एग्रेसिव नहीं है। 8K एट 30 एफपीएस और 10.9K ओवर सैम्पलिंग फुल फ्रेम मोड में। 10.9K से 8K ओवर सैम्पलिंग करने का मतलब आप समझ रहे हैं, जेन्युइनली क्लीन और डिटेल फुटेज। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस भारत में लगभग 3,30,000 से 3,75,000 रुपए के बीच में हो सकती है। लॉन्च लेट 2026 या अर्ली 2027 में देखा जा सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे रिलीज पर जिसकी चर्चा हम पहले भी अपने एक एपिसोड में कर चुके हैं। वो है सोनी FX3 II। देखिए कुछ दिनों पहले ही हमने अपने चैनल पर इसका जिक्र किया था। ओरिजिनली FX3 एक कल्ट सिनेमा कैमरा बन चुका है क्योंकि उस कॉम्पैक्ट बॉडी में एक प्रोफेशनल सिनेमा वर्कफ्लो दे दिया गया। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने इसे सीरियस प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया है और कॉम्प्रोमाइज फ्री वर्कफ्लो बिल्ड भी किया है। FX3 II के मार्च या अप्रैल 2026 तक आने की उम्मीद है, यानी अभी सबसे जल्दी लॉन्च में उसका ही नंबर आने वाला है। इसमें 16 मेगापिक्सल फुल फ्रेम पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर होने की बात सामने आ रही है। मतलब कम मेगापिक्सल में फिजिकली बड़े फोटो साइट्स जो लो लाइट परफॉर्मेंस और डायनामिक रेंज के लिए आइडल होते हैं। वीडियो स्पेक्स की बात करें तो नियर 5K रिकॉर्डिंग जो क्लीन 4K में ओवर सैम्पलिंग होगी, 240 FPS रीड आउट स्पीड और संभवतः 6K ओपन गेट एट 120 FPS, वो भी बिना किसी क्रॉप के। 6K ओपन गेट 120 FPS विदाउट किसी क्रॉप के, भाई साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग और नरेटिव फिल्म मेकर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होने वाला है क्योंकि स्लो मोशन में फ्रेमिंग लूज नहीं होगी। ऑडियो साइड पर भी 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिकॉर्डिंग अप टू 8 चैनल और वायरलेस टाइम कोड सिंक एक्सपेक्टेड है, जिससे मल्टी कैमरा शूट में ऑडियो सिंक की बड़ी समस्या प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगी। Wi-Fi 6 सपोर्ट भी वर्कफ्लो को फास्ट बनाएगा। इसकी प्राइसिंग भारत में लगभग 3,30,000 से लेके 4,15,000 के बीच में हो सकती है। यह क्लियरली प्रोफेशनल सिनेमा इकोसिस्टम के लिए टारगेटेड इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों एक खास अनाउंसमेंट, हम शुरू कर रहे हैं एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन, वो भी सिर्फ आपके लिए, लेकिन एक अलग अंदाज में। पहले हम आपकी कहानी अप्रूव करेंगे, फिर चुनी हुई कहानियों को स्क्रिप्ट में डेवलप करने में आपका साथ देंगे और उसके एक्सक्यूशन तक स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे, यानी आइडिया से लेके फाइनल फिल्म तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये पूरा मेंटोरशिप प्रोसेस सिर्फ हमारे सिनेमैटिक सपोर्टर मेंबर्स के लिए होगा। मेंबर्स को मिलेंगे एक्सक्लूसिव वीडियोस, डायरेक्ट चैट एक्सेस और लाइव डिस्कशन, जहां आपकी कहानी सच में सिनेमैटिक रूप लेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर आपकी कहानी को फिल्म में बदलें तो प्लीज मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है सोनी का एक नया ट्विस्ट, जैसे मैंने ट्विस्ट आपको ऊपर दिया, वो है अभी तक का सबसे अवेटेड कैमरा। जी हाँ, शायद सभी हाइब्रिड सिनेमा कैमरों का गॉडफादर रह चुका है वो है सोनी A7S4। A7S लाइन हमेशा लो लाइट परफॉर्मेंस की पहचान रही है और A7S3 ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो अभी भी कंपटीटर्स पूरी तरह मैच नहीं कर पाए। A7S4 में 24 मेगापिक्सल फुल फ्रेम स्टैक्ड CMOS सेंसर और डुअल लेयर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की चर्चा है। डुअल लेयर डिजाइन का मतलब है कि हर पिक्सल ज्यादा लाइट गैदर करेगा, जिससे स्ट्रक्चरल लेवल पर लो लाइट एडवांटेज मिलेगा।
सबसे महत्वपूर्ण है ट्रिपल बेस्ड आईएसओ सिस्टम, जिसमें नेटिव आईएसओ पॉइंट लगभग 800, 4000 और 25600 के आसपास हो। इसका मतलब है कि कैमरा सिर्फ सिग्नल एम्पलीफाई नहीं करेगा बल्कि ऑप्टिमाइज नेटिव मोड स्विच करेगा, जिससे नॉइस कंट्रोल बेहतर रहेगा और कलर रेंडरिंग एक्सट्रीम आईएसओ पर भी क्लीन दिखेगी। वीडियो साइट पर 6K ओपन गेट 120 fps, वो भी विदाउट क्रॉप, 4K 120 fps ओवर सैम्पलिंग फ्रॉम 6K, इम्प्रूव्ड कोडेक्स, इनहैंस्ड डायनामिक रेंज और लगभग 8 स्टॉप या उससे अधिक IMS एक्सपेक्टेड है। ऑटो फोकस सिस्टम में AI ड्रिवन इंप्रूवमेंट की बात सामने आ रही है, जो हिस्टोरिकली A7S लाइन का वीक एरिया माना जाता था। प्राइसिंग भारत में लगभग 2,50,000 से लेकर 3,30,000 के बीच में हो सकती है और लॉन्च लेट 2026 या अर्ली 2027 में एक्सपेक्टेड है। अगर सोनी इसे अपने एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ लाता है, यानी थोड़ी कम प्राइसिंग करके लाता है, तो हाइब्रिड सेगमेंट में निकॉन Z और कैनन C50 को ये सीधी चुनौती दे सकता है। अब मैं बात करूंगा सबसे इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैमरा लॉन्च की, वो है सोनी A6800। ये स्पेक्स की वजह से नहीं बल्कि पोजीशनिंग की वजह से गेम चेंजर है। सोनी ने पिछले कुछ वर्षों में APS-C लाइन को लगभग इग्नोर किया है, जबकि इसी गैप में फ्यूजी फिल्म और कैनन ने अपनी लॉयल ऑडियंस बना ली है। अब सोनी 26 मेगापिक्सल APS-C सेंसर, AI असिस्टेड ऑटो फोकस, बेसिक IBIS, इम्प्रूव बर्स्ट शूटिंग, 4K 30 fps विद फुल पिक्सल रीड आउट और 4K 60 fps क्रॉप मोड के साथ वापसी करने वाला है। दोस्तों, फुल पिक्सल रीड आउट 4K में इस प्राइस पॉइंट पर सोनी APS-C बायस के लिए पहले उपलब्ध नहीं था। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग भारत में लगभग 75,000 से लेकर 95,000 के बीच में हो सकती है। इस रेंज में मॉडर्न सोनी AI ऑटो फोकस, रियल 4K क्वालिटी और पूरे सोनी लेंस इकोसिस्टम का एक्सेस मिलना एंट्री लेवल बायर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ ही फ्यूचर में फुल फ्रेम अपग्रेड का क्लियर पाथ खुला रहेगा। रिलीज मिड 2026 में एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, अंत में अगर पूरे रोड मैप को गौर से देखें तो सोनी एक ही समय में 3 से 4 लाख के हाई एंड मॉन्स्टर्स और लगभग 75 से 90,000 के इकोसिस्टम गेटवे दोनों को एक साथ लॉन्च कर रहा है। A7R6 हाई रेजोल्यूशन रिडिफाइन करेगा, FX32 कॉम्पैक्ट सिनेमा वर्कफ्लो को इवॉल्व करेगा और A7S4 लो लाइट को स्ट्रक्चर लेवल पर पुश करेगा और अंत में A6800 APS-C सेगमेंट में सोनी के वापसी का संकेत देगा। दोस्तों, ये सिर्फ नए प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट नहीं है, ये इकोसिस्टम कंट्रोल और मार्केट के पोजीशनिंग की स्ट्रेटेजी है। अब असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा कैमरा पावरफुल है, बल्कि ये है कि आप किस सेगमेंट में खड़े हैं और क्या आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या 2026 के अंत तक इंतजार करना चाहिए। आपकी समझदारी आपके डिसीजन पर डिपेंड करती है। दोस्तों, अब छोटी सी दिल की बात, अगर आपको यहाँ ऑनेस्ट रिव्यू, रियल फिल्म मेकिंग नॉलेज और बिना हाइप वाली एनालिसिस मिलती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आजकल सब्सक्रिप्शंस कम हो रहे हैं, लेकिन आपकी एक क्लिक हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं होती, वो मोटिवेशन होता है, सपोर्ट होता है और इस प्लेटफॉर्म को लगातार बेहतर बनाने की ताकत होती है। दोस्तों, अगर सच में आप डिजिटल सिनेमैटिक्स फैमिली का हिस्सा हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और अपने दोस्तों से भी प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।